एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम वज़रा, तमाम अरकान सिंध असम्बली और कई रहनुमाओं की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी शामिल। एमक्यूएम का इजहार तशवीश आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे तलब कर ली। कई एमक्यूएम रहनुमाओं ने कहा सिक्योरिटी वापस लेने की वजह नहीं बताई गई। ऐन मुमकिन है सानहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत पर तनकीद वजह बनी हो। वादी तीरा पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शदीद तनकीद। कहा 2013 में पुरअमन सूबा केपी हुकूमत के हवाले किया गया था, जो आज दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है। तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत पर आयद होती है। अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और अपनी लाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, गवर्नेंस की तबाही का एतराफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन तीरा और कुरम के अवाम को इस वक्त तकरीर की नहीं, वाज़े क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह IDPs की फौरी बहाली और सिक्योरिटी होनी चाहिए, ना कि सियासी ड्रामा और इंतशार। बलूचिस्तान के इलाकों कोयटा, ज़ियारत, कोशक टॉप, कान मेहतरजई, खानोजई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। राबता सड़कें बंद। दादू के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मरी में भी बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। सयाहों की बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने सयाहों का दाखिला महदूद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। गिलगित में पहाड़ों पर बर्फबारी। गज़र के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। वादी तीरा में बर्फबारी से मुतासरा 2400 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मरकजी शाहरा बहाल। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला जुमे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की मोहसिन नकवी को तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत। बलूचिस्तान चाकी के इलाके यकमच के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। दालबंदीन अस्पताल मुंतकिल। उधर सवाबी में मोटरवे M1 पर अंबार इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जख्मियों और लाशों को बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार गाड़ियां पेशावर से इस्लामाबाद जा रही थी। कराची के इलाके मंगोपीर खैराबाद कट के करीब डकैती फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। सरजानी टाउन सेक्टर 7A में गोली लगने से नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी सैफुल्ला ने सिक्योरिटी गार्ड के असलहे से छेड़छाड़ की तो गोली चल गई। सिक्योरिटी गार्ड शुएब गिरफ्तार। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने का इम्कान है। GDP ग्रोथ रेट 4.25% से 5.5% के दरमियान रहने की उम्मीद है। गवर्नर का कहना है कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है। मौजूदा माली इस्तेहकाम साल के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक हो जाएंगे। कायमा कमेटी मजहबी उमूर के अरकान ने खुद को सरकारी खर्च पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी पर भेजने की सिफारिश कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा गया कि पार्लिमानी वफ़द के अरकान पाकिस्तानी अवाम की तरफ से रोज़ा रसूल पर सलाम अर्ज़ करेंगे और उम्रा अदा करेंगे। चेयरपर्सन कमेटी शगुफ्ता जमानी ने कहा पार्लिमानी वफ़द के अखराजात कौमी असम्बली उठाए। कमेटी ने सिफारिश की कि पाकिस्तान हाउस की सऊदी अरब में तामीर तक वफ़द को सरकारी खर्च पर होटल में ठहराया जाए। वफ़द को स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करने के लिए दफ्तर ख़ारजा के नुमाइंदे को बुलाया जाए। पाकिस्तान हज डायरेक्टरेट जद्दा ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करे। अहल खाना को सरकारी वफ़द में साथ लाने पर अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की कमेटी तजावीज़ की हिमायत। कहा वफ़द का जाना एजाज़ की बात होगी। वफ़द के सरकारी खर्च पर जाने में क्या हर्ज है। सिंध हुकूमत के 2 लाख सोलर पैनल्स में 3 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर नैब तहकीकात बढ़ने लगी। वज़ीर आला सिंध ने तफसीलात नैब को फराहम करने की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी ने कागजात में जालसाजी करके मुबैना तौर पर 3 अरब 2 करोड़ रुपए की करप्शन की है। मंसूबा वर्ल्ड बैंक के $10 करोड़ के कर्जे से जारी है।
ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट अमले की मुबैना मिली भगत से मतलूबा तादाद में सोलर यूनिट फराहम नहीं किए, कागजात में मुकम्मल दिखाया। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की इजाज़त ख़त्म, मरियम नवाज का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 8 साला बच्चे वाजिद के बाजू ज़ाया होने के वाक़े पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर नन्हे वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरियम नवाज की हिदायत पर मुतासरा बच्चे को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की हिदायत। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह, आज़ाद कश्मीर के छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ। मुजफ्फराबाद में स्याह झंडे लहराए गए। आज़ादी चौक पर मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। वादी नीलम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक रैली। मीरपुर, नीलम, बाग और भिंबर में भी रैलियाँ। स्कूल्स के बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मखूजा कश्मीर में हड़ताल। मखूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। जिला सांबा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कश्मीरी शहीद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी यूएई के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। सदर जरदारी दौरे में यूएई क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। मुलाकातों में तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफ़ा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने देने के अज़म का इजहार और तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान किसी भी फ़ौजी जारिहत का मुँह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में आइस एहलकारों के हाथों 2 अफराद के कत्ल और एहतजाज के बाद अमरीकी सदर ट्रंप घुटने टेकने पर मजबूर। मिनियापोलिस से इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एजेंट को वापस बुलाने का इशारा दे दिया। मिनियापोलिस में आइस एहलकारों की फायरिंग से 1 माह में 2 अफराद हलाक हो चुके। और अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले के अहम मैच में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में भारत और जिम्बाब्वे टीम्स आमने सामने होंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। फ्रांस के ऐवान ज़ेरी ने बिल मंजूर कर लिया। बिल को सेनेट से भी मंजूरी दरकार होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इक़दाम ऑनलाइन हिरासानी और जहनी सेहत को बढ़ते ख़तरात के पेश नज़र किया गया।